हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर का श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा था, जहाँ एक शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। राधा कृष्णा दुहु प्रेमा, लक्ष्य बाण येनो हेमा, जाहर हिलोल रस सिंधु, चकोर नयन प्रेम, कामरति कोरे ध्यान, प्रीति सुखे रधु बंधु। यहाँ बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि हमें सदैव कैसे राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। उन दोनों का प्रेम करोड़ों या लक्ष्य बाण, लाखों जैसे पर्वत हो सोने के, उनको पिघला दिया वैसा है, और रस के समुद्र में है दोनों। तो राधा कृष्ण चकोर पंखी की तरह एक दूसरे के चंद्रमुखों को देखते रहते हैं। कामदेव और रति देवी इन दोनों का ध्यान करते रहते हैं कि हमको ऐसा प्रेम मिल जाए। हमें भी ऐसे ही राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए कि वे दोनों प्रीति सुख के बंधु है, जैसे प्रेम और सुख के, उस तरह से। तो यहाँ राधा कृष्ण एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, उन दोनों में कितनी रस की मिठास है, हमें उन चीज़ों का ध्यान करना है। तो कितना शुद्ध है उनका प्रेम, लक्ष्य बाण जिन है कि लाखों पर्वत सोने के पिघला दिया, वो तो गर्म करके, उतना शुद्ध। और सोने को जब पिघलाते हैं ना, सोने को शुद्ध करते हैं, तो 3-4 बार या 5 बार, लाखों बार कौन पिघलाता है, वो तो उतना शुद्ध है। और वैसा प्रेम और कहीं है ही नहीं ऐसे। शिष्टाष्टकम के आखिरी श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्य वा पदार्थानाम पदरातम पिनस्तु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः। जैसे राधा अपनी एक सखी को बोल रही है, प्रिय सखी को, कि श्री कृष्ण मुझे गले लगा सकते हैं, जो कि उनके कमल चरणों में भक्ति करती है, या तो उसका हृदय तोड़ सकते हैं उसको दर्शन ना देकर, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो एक क्या बोलते हैं, लंपट है, फिर भी वो मेरा प्राण है। हम तो जरा दुखा जाता है, सत्य भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद चैतन्य चरितामृत में एक जगह कहते हैं कि मैं कृष्ण के कमल चरणों की दासी हूँ, कृष्ण आनंद के भंडार है, वो मुझे स्वीकार करके गले लगा सकते हैं या मुझे दूर कर सकते हैं, मगर वो मेरे प्राणों के नाथ है। और ऐसे कि मैं मेरे दुखों के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ उसके सुख के बारे में सोचूंगी, उसका सुख ही मेरा उद्देश्य है। अगर उसको मुझे दुख देके सुख मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है। मैं कभी देखूंगा कि कृष्ण को कोई नारी, कोई स्त्री मना कर देगी, कृष्ण की इच्छा है उसका संग करने का, तो अगर दुखी है तो मैं उस नारी के चरण में पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर उसको कृष्ण के पास ले आऊंगी। कृष्ण सुखी हो, बस।
तो ये सब भाव कि बस राधा कृष्ण को सुख देना, जैसे एक जगह महाप्रभु कहते हैं कि कोई गोपी मेरे से नाराज है मगर वो कृष्ण को सुख देती है, कृष्ण उसकी इच्छा रखता है तो मैं उसके घर जाऊंगी, उसको दासी की तरह सेवा करूंगी और तब मुझे खुशी मिलेगा। समझ सकते हो, इन बातों को समझ सकते हो। कोई गोपी यानी कोई भक्त मेरे से नाराज है और वो कृष्ण को सुख देती है कि गुरु को सुख देता है वो भक्त, गुरु को उस पर इच्छा है, कृष्ण को अच्छा लगता है वो भक्त, तो मैं उस भक्त के घर जाऊंगा और एक दासी की तरह उसकी सेवा करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। है स्वभाव है। कोई भक्त हमको पसंद नहीं करता और गुरुदेव उसको पसंद करते हैं, क्या हम उस भक्त की सेवा करने तैयार हैं? यहाँ से तैयारी करना पड़ेगा, वहाँ जाके क्या करोगे भाई? वो जो औरत थी जिसने सूर्योदय को रोक दिया अपने पति के लिए, कुष्ठ ब्राह्मण की पत्नी, अपने पति के सेवा के लिए उसने वेश्या की सेवा की 1 महीने तक। हाँ, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसके पास आ गए, उसने सूर्य को रख दिया। तो भक्ति ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे प्राण धन है, कृष्ण मेरे प्राणों के भी प्राण है। तो मेरा सुख तो कृष्ण की सेवा में है। और ये जो प्रेम है राधा कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ है। उन दोनों का ध्यान करना, उन दोनों की सेवा की इच्छा कर रखना, वे दोनों आनंद के सागर है। कामदेव और रति देवी उनका ध्यान करते हैं। तो हमें ऐसे राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। आनंद में दोनों का मिलन हो रहा है, बस इस चीज का। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।